और राजपथ में अगली खबर एससीओ समिट से जुड़ी हुई। वेलकम से पहले बिलावल का सरेंडर। Forward to engaging bilaterally उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। बिलावल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे जयशंकर। एससीओ का मंच, आतंक पर पाकिस्तान को पंच। गोवा में इंडिया का ग्लोबल पावर। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक कल से है, लेकिन आज द्विपक्षीय बातचीत का दौर चलेगा। बिलावल एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। ये उस समय की तस्वीरें जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे। नौ साल बाद भारत में पाकिस्तान का कोई मंत्री आया है। इससे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे। उसके बाद भारत में कई आतंकी हमले हुए, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी। अब 9 साल बाद जाकर पाकिस्तान से विदेश मंत्री भारत आए हैं। बिलावल भुट्टो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था और उसमें हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ दिल्ली पहुंचे थे। और अब 2023 एससीओ समिट में हिस्सा बनने के लिए बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। एससीओ के लिए बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गोवा पहुंचकर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए आया हूं। एससीओ समिट के लिए आने से पहले जारी किया वीडियो संदेश बिलावल भुट्टो ने कहा, एससीओ में मित्र देशों से रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत की उम्मीद। सुन लेते हैं एक बार बिलावल भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो बिलावल भुट्टो को आपने सुना। पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए मैं भारत आया हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा के होटल ताज में ठहरे हुए हैं। वहां से देखिए संवाददाता विशाल पांडे की यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा एयरपोर्ट से बिलावल भुट्टो का काफिला ताज होटल पहुंच रहा है, जहां पर 5 मई को सुबह 10 बजे से एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। सीधी तस्वीरें मैं आपको बिलावल भुट्टो के काफिले की दिखा रहा हूं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। 12 साल बाद कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान से भारत दौरे पर आया है। बिलावल भुट्टो जब यहाँ पर पहुँचे, आप देखिए ताज होटल जाने की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से ये बिलावल भुट्टो का काफिला है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुँचे हुए हैं और फिलहाल आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि वो ताज होटल पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि कल सुबह 10:15 से एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। उससे पहले यहाँ पर बिलावल हैं। भारत कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। कोई द्विपक्षीय बातचीत का अभी तक कोई मसौदा तैयार नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत सिर्फ एससीओ की मीटिंग के लिए ही आमंत्रण दिया गया था। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गोवा। तो विशाल पांडे ने हमें खास रिपोर्ट दिखाई। दोनों ही रिपोर्टर्स जी न्यूज के इस समय गोवा में मौजूद हैं। इस पूरी एससीओ समिट पर नजर बनाए हुए हैं। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही विशाल पांडे। विशाल ने हमें रिपोर्ट भी दिखाई। विशाल, हमने रिपोर्ट भी देखी, बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन भारत का रुख साफ है कि जब तक आतंकी हमले नहीं रुकेंगे तब तक किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, और इस एससीओ समिट में भी द्विपक्षीय बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं।
बिल्कुल शोभना, देखिए बिलावल भुट्टो भारत जरूर पहुंचे, लेकिन जो पहली तस्वीर बिलावल भुट्टो की आई जिसमें विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव लेवल के अधिकारी हैं, जब बिलावल भुट्टो को रिसीव किया तो उस तस्वीर में भी दूरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब चीन के विदेश मंत्री को रिसीव किया गया एयरपोर्ट पर तो उनके साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने हाथ मिलाते हुए फोटो बाहर आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ दूरी उतनी ही बनी हुई है और बिलावल भुट्टो के साथ यहां पर कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, यह हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दरअसल बिलावल भुट्टो को भारत इसलिए आमंत्रण दे चुका क्योंकि वो एससीओ के सदस्य देश का हिस्सा है, विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, और मात्र जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं भारत की एससीओ के नाते, उसके कारण ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री को गोवा में बुलाया गया है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करता है, आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करता है, आतंकियों को अपने घर में पालना पोषना बंद नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत संभव नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए विशाल। और शिवांगी, मैं आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता लगातार जारी है। एससीओ के मंच पर दोनों देशों की वार्ता चल रही है। भारत रूस संबंधों पर यह वार्ता लगातार जारी है। शिवांगी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और इस खबर पर मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। जी देखिए शोभना, आपको बता दें कि ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत मायनों में खास है क्योंकि रूस के फॉरेन मिनिस्टर जो सर्गेई लैवरोव है वो यहाँ पर पहुंचे और ऐसे दौर में पहुंचे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा हो। कल ही क्रेमलिन में किस तरह से अटैक हुआ, रूस लगातार ये कह रहा है कि पुतिन को मारने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, जबकि यूक्रेन ने इस पूरी बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ट्रिब्यूनल तक आप जाइए, आप जाँच कर लीजिए। तो ये मीटिंग आज 4 अहम मीटिंग होनी थी, जिसमें पहली मीटिंग जो कि खुद आप देखिए कि सर्गेई लैवरोव, उसके बाद एससीओ सेक्रेटरी, उसके बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, ताज एक्सोटिका अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है क्विन जैंग वो भी पहुँच चुके हैं। तो अभी तक सर्गेई लैवरोव के साथ बातचीत चल ही रही है। इसके बाद चीन के साथ भी हमारे हालात कैसे हैं शोभना, ये जग जाहिर है। और चीन के विदेश मंत्री के साथ जब बातचीत होगी तो क्या जो सीमा पर तनाव है उसको लेकर भी बातचीत होगी, ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं है क्योंकि जितने भी देश यहाँ पर, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया है कि ये द्विपक्षीय वार्ता हो। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। अब नजरें इसी पर है कि सर्गेई लैवरोव के साथ जो मीटिंग चल रही है वो कब खत्म होगी और चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग कब शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है विशाल, आपको शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए शोभना, रूस के विदेश मंत्री के साथ में भारत के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। यह बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और ये वही जगह है जहां पर कल एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है और इसी जगह पर यह द्विपक्षीय वार्ता अब चीन के साथ भारत की शुरू हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में यह बातचीत हो रही है। देखना यह होगा कि किन खास मुद्दों पर यह बातचीत हुई है, क्या कुछ इस बातचीत से निकलकर सामने आता है, क्योंकि कल एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है। उससे पहले आज 3 अहम बैठकें जो विदेश मंत्रियों के स्तर की द्विपक्षीय वार्ता भारत ने करनी है, उसमें से रूस के विदेश मंत्री के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है एस जयशंकर की। चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिलावल भुट्टो ने भले ही भारत आने के लिए एससीओ के एजेंडे की दुहाई दी है, लेकिन उनका असली एजेंडा तो कुछ और ही है। पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच है बिलावल भुट्टो का यह दौरा। पाकिस्तान को उम्मीद भारत किसी तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाए। हालांकि भारत का रुख साफ है कि जब तक आतंकवाद तब तक कोई बातचीत नहीं। बिलावल ये उम्मीद लगाए होंगे कि भारत से रिश्तों को सामान्य करने के लिए ये एक अहम मौका साबित हो सकता है। एससीओ में शामिल देशों के साथ अच्छे रिश्ते बहाल करने की भी कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, ताकि पाकिस्तान को आर्थिक मदद हो सके। इस सब के बीच एक आशंका यह भी है कि बिलावल गोवा में कश्मीर का मुद्दा भी उठा सकते हैं। एक बार मैं फिर से जी न्यूज के 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बिलावल का एजेंडा विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या ध्वस्त करेंगे, कैसे होगा ये ध्वस्त, ये भी हम आपको बता देते हैं। जयशंकर के साथ बिलावल की द्विपक्षीय वार्ता के कोई आसार नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। भारत की दो टूक, आतंक पर लगाम तक कोई बातचीत नहीं। भारत पाकिस्तान को कहता आया है कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पे पर बात होगी।
शिवांगी का मैं एक बार रुख करूंगी। शिवांगी, भारत का रुख कोई आज से नहीं, हमेशा से साफ है कि जब तक आप आतंकवाद पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और भारत ने इस एससीओ समिट के बहाने, विदेश मंत्रियों की बैठक के बहाने यह संदेश भी दे दिया कि हम आपके साथ किसी भी तरीके की मेज पर बातचीत के लिए नहीं आएंगे। देखिए, साफ तौर पर शोभना, टॉक्स विद टेरर ये नामुमकिन है, मुश्किल है। और लगातार भारत के विदेश मंत्री, भारत अपनी ओर से ये संदेश देता रहा है कि आतंक का जो खतरा लगातार मंडराता रहा है, जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलेगा बातचीत संभव नहीं है, मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि तमाम देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को इतना तवज्जो देना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, वो एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, एससीओ के मेंबर है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और बायलैटरल ये एक मौका था कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा मौका था कि भारत और भारत पाक के साथ जो भी यहाँ पर विवाद है उसको सुलझाया जा सके। लेकिन उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सबसे पहले तो एससीओ समिट में आने के लिए खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से मना कर दिया गया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ आना जरूरी है, तमाम और भी देश आ रहे, दुनिया की नजर इस पूरे समिट पर है, तो यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरीके की, देखिए, यही वो मंच होते हैं जहां पर दुनिया के तमाम बड़े देश पहुंचते हैं और अपने अपने रुख को, अपनी तस्वीर को साफ करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी। जी न्यूज़।